राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की गंभीर स्थिति पर गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर में आज करेंगे 2 बड़ी बैठकें। इन बैठकों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सहित दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की तीनों नगर निगम के मेयर भी होंगे शामिल। दिल्ली में कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर उपराज्यपाल ने मास्क नहीं पहनने, सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर, क्वारंटाइन के नियमों को तोड़ने पर जुर्माना बढ़ाने का किया ऐलान। पहली बार इन नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का और बार बार गलती दोहराने पर 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा आज करेगी कई जनसंवाद रैलियां। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे तमाम वरिष्ठ नेता देश के विभिन्न हिस्सों में वर्चुअल लिंक के जरिए करेंगे रैलियों को संबोधित। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामले हुए 1,49,348, रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 49.95%। 1,62,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 77 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। पुलिस द्वारा एक अन्य अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति की मौत की खबर के बाद अटलांटा पुलिस प्रमुख ने दिया इस्तीफा। घटना के बाद अटलांटा और अमेरिका के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तेज। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देशों में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि भारत में ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली, मुंबई जैसे कुछ महानगरों की हालत चिंताजनक बनी हुई है, जहां मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में संक्रमित सामने आ रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 2 उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है। इनमें कोरोना से मुकाबले की तैयारियों की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दोनों बैठकों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी दोनों बैठकों में मौजूद रहेंगे। पहली बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य शामिल होंगे। दूसरी बैठक में दिल्ली के तीनों नगर निगमों के मेयर और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हिस्सा लेंगे। इन बैठकों में कोरोना महामारी की रोकथाम, नियंत्रण, इलाज समेत हर पहलू की समीक्षा होगी। इस सब के बीच दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों के उल्लंघन पर अब जुर्माना भरना पड़ेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली एपिडेमिक डिजीज मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 रेगुलेशंस 2020 को मंजूरी दे दी। इन नियमों के प्रभावी होने के साथ ही दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, डीएम, एसडीएम, उनके द्वारा अधिकृत अधिकारियों, डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों को कोविड-19 के मानदंडों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार मिल गया है। कोरोना काल में सभी लोगों को क्वारंटीन से संबंधित गाइडलाइंस के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर फेस मास्क, कवर की अनिवार्यता, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और पान, गुटखा, तंबाकू के सेवन की मनाही जैसे नियमों का पालन करना जरूरी है। इन नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वालों से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं फिर से गलती दोहराने वाले लोगों से जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये वसूल किए जाएंगे। वहीं अगर उल्लंघन करने वाला जुर्माना की राशि नहीं भरता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि कोविड-19 को लेकर वैक्सीन बनाने का प्रयास हो रहा है और अगर सब कुछ सही दिशा में चलता है तो साल के अंत तक इसमें कामयाबी मिल सकती है। वैक्सीन बनाने के लिए काफी प्रयास हो रही है। वैक्सीन अभी दुनिया में 125 के ज्यादा वैक्सीन ट्रायल्स हो रहे हैं और उनमें करीब 7 फेज 1 में है, 7 फेज 2 में है, 2 फेज 3 में। साधारणतः 10-15 साल लगती है और 150-300 मिलियन डॉलर लगती है। अभी हम दुनिया में कोशिश कर रहे हैं ये सब चीज एक साथ पैरेलल में करें
स्टॉक फाइलिंग भी करे, मैन्युफैक्चरिंग भी साथ में करे, साल अंत तक कुछ वैक्सीन तैयार हो सकते हैं अगर सब ठीक चले तो। एम्स में पल्मोनरी मेडिसिन के प्रमुख और प्रोफेसर डॉक्टर अनंत मोहन ने कहा कि देश में बढ़ते कोरोना मरीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 80% मरीज अपने आप ठीक हो जाते हैं और केवल कुछ ही प्रतिशत मरीजों को आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। Again, to re-emphasize that 80 to 85% of the cases remain mild and they recover on their own without any significant management, any treatment, symptomatic management only. So probably it is those 10 to 15% of the cases who really require more intensive monitoring, proper hospitalization, oxygen, and out of that around 5 to 7% may ultimately go on to require intensive care support. So the need of intensive care ICU beds and the ventilators will depend upon this fraction of the total number of cases that we have. So that has to be calculated accordingly, keeping in view the future and keeping in view the likely pace at which the number of cases are likely to rise. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में वर्चुअल रैलियां कर रही है, जिसके जरिए सरकार की पहले साल की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनेक राज्यों के लिए वर्चुअल रैलियां आयोजित की जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और नरेंद्र सिंह तोमर इन रैलियों को संबोधित करेंगे। कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत में जंग जारी है। कोविड के ताज़ा हालात की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की। बैठक में कोविड-19 की राष्ट्रीय स्तर की स्थिति और उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का जायजा लिया गया। बैठक में नीति आयोग के सदस्य और मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान से जुड़े अधिकार प्राप्त समूह के संयोजक वीके पॉल ने एक प्रस्तुति दी, जिसमें कोविड-19 के मौजूदा हालात और संभावित परिदृश्य की जानकारी दी गई। बताया गया है कि देश में कोविड-19 के कुल मामलों में से 2/3 5 राज्यों में है और इनमें भी भारी संख्या बड़े शहरों में है। बड़े शहरों में तेजी से बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या के कारण पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए जांच की संख्या बढ़ाने और बेड और बाकी जरूरी सेवाओं की उपलब्धता पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने शहरों और जिलों में बेड, आइसोलेशन बेड की जरूरत से जुड़ी अधिकार प्राप्त समूहों की सिफारिशों पर गौर किया। पीएम ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर आपातकालीन योजना तैयार करें। बैठक में राजधानी में दिल्ली में कोविड-19 की मौजूदा और संभावित हालात पर चर्चा हुई। बैठक में उन राज्यों और जिलों की प्रशंसा की गई जिन्होंने कोरोना पर काबू पाने में सराहनीय कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 जून को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि इस महीने 28 तारीख को मन की बात होगी। हालांकि अभी 2 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन अपने सुझाव और विचार भेजते रहिए। इससे मुझे अधिक से अधिक लोगों के विचारों को जानने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई और उससे जुड़े मुद्दों पर कहने के लिए लोगों के पास बहुत कुछ होगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली में निजी अस्पतालों में कोविड-19 से संबंधित उपचार की फीस तय करने के लिए बैठक बुलाई है। मंगलवार को होने वाली इस बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भाग लेंगे। कोविड-19 परीक्षण के लिए निजी जांच प्रयोगशालाओं द्वारा वसूली जाने वाली फीस कम करने और इसे आम लोगों के लिए सुलभ बनाने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। डीडीएमए पिछली बैठक में लिए गए फैसलों के अनुरूप प्राधिकरणों के कार्यों की भी समीक्षा करेगा। सरकारी और निजी डॉक्टरों की समिति 24 घंटे टेलीमेडिसिन सुविधा उपलब्ध कराने की व्यावहारिकता पर भी विचार करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे,
ये सभी प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में मील के पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि लंबे समय से प्रदेश को जिस आर्थिक विकास की तमन्ना थी, उसे आगे बढ़ाने में ये एक्सप्रेसवे मददगार साबित होंगे। पीएनबी बैंक ने कल गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए सीएम योगी को 750 करोड़ रुपए के लोन का चेक सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में अपार संभावनाएं हैं। करीब 5 करोड़ की आबादी के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और रोजगार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र गोरखपुर है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारे के विकास की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर चलते हैं। पूरी दुनिया इस समय कोविड-19 के कारण बेहाल है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक विश्व भर में कोरोना वायरस से 77 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और इससे मरने वालों की संख्या 4,29,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 1,15,000 से अधिक मौतें हुई हैं, जबकि 20,74,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। खासकर फ्लोरिडा में कई रियायतें देने के बाद कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और अधिकारियों ने राज्य में करीब 2,500 से अधिक नए मामलों की पुष्टि की है। फ्लोरिडा में अब तक इस महामारी के कारण 3,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं ब्राजील में भी कोरोना वायरस के कारण हालात बहुत खराब हैं। इस महामारी के कारण मरने वालों की संख्या के आधार पर ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए ब्राजील दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ब्राजील में 42,700 से अधिक लोग इसका शिकार बन चुके हैं। वहीं देश में 8,50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। रूस की अगर बात करें तो रूस में भी कोविड-19 के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। देश में 5,19,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 6,800 से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने रूस में मृतकों की बढ़ रही संख्या पर चिंता जताई है और साथ ही चेतावनी दी है कि देश में मृतकों की संख्या और भी तेजी से बढ़ सकती है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस महामारी के लगातार प्रसार के बीच सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया। बांग्लादेश के लोक प्रशासन राज्य मंत्री फरहाद हुसैन ने बताया कि केवल रेड जोन में लॉकडाउन की घोषणा की जाएगी। सरकार ने तय किया है कि उच्च संक्रमण दर वाले क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 14 से 21 दिन का लॉकडाउन लागू किया जाएगा। लोक प्रशासन राज्य मंत्री ने कहा कि रेड जोन वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन की निगरानी के लिए एक समिति का भी गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजधानी ढाका और देश के अन्य हिस्सों में रेड जोन में शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों को अंतिम रूप दे दिया गया है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। कोरोना वायरस मामलों को देखते हुए अभी तक कॉक्स बाजार में कुछ इलाकों, नारायणगंज, ढाका में राजा बाजार, नरसिंहदी और बंदरबन सदर के कुछ हिस्सों को रेड जोन घोषित किया गया है। इन इलाकों में कार्यालयों, परिवहन और लोगों के आवागमन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस बीच बांग्लादेश में शनिवार को कोरोना वायरस के 2,856 नए मामले सामने आए हैं और देश में 44 लोगों की मौत हो गई है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस से कुल संक्रमितों की संख्या 84,379 तक पहुंच गई है। वहीं कुल 1,139 लोगों की मौत हो चुकी है। Audio